जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त हो, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, राम राम सभी को। दोस्तों, आज फिर हम 100 क्वेश्चनों का जो है फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। यानी कि चक्षु प्रकाशन का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट है और ज़रूर देखें। इससे पहले वाला अगर नहीं देखें तो ज़रूर जाके प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। और रुक्मिणी प्रकाशन का जो है न्यू वॉल्यूम वो भी चलाए जा रहे हैं। अलग अलग प्रकाशन के अलग अलग प्रैक्टिस सेट चलाए जाते हैं ताकि वहाँ से आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि अनुभव आपको का बढ़ सके। तो किस प्रैक्टिस सेट में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ज़रूर देखें। अलग अलग प्रकाशन का सेट देखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि सभी का जो क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं और वहाँ से जो है क्वेश्चंस लड़ने का बहुत ही ज़्यादा चांस बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा के जिस भी ये फॉर्मेट में पूछे गए 2008 से लेकर 22 तक में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ESI, बिहार दरोगा, मद निषेध, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे के सारे जो है प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, आज जाके देखें क्योंकि क्वेश्चन जो है ज़्यादातर जो प्रीवियस ईयर पर ही आधारित होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आप किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप तुलना करते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर बनने का प्रयास करें और उसके तुलना करने से बेकार है कि हमें उसकी तरह है या ऐसे हैं वैसे हैं। कि आप जो भी हैं जैसे भी हैं सबसे बेस्ट है और अच्छे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट की। आज का हमारा पहला सवाल है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा। तो प्रतिछाया के आकार की हम बात करें तो बहुत बड़ा बनेगा। बात करते हैं गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म की हम बात करें तो तटवर्ली में हुआ था। हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है तो यूनिलीवर जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम की हम बात करें तो यह लागू हुआ था 2013 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। हम्पी नृत्य महोत्सव की हम बात करें तो यह मनाया जाता है कर्नाटक। अब बात करते हैं भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया है। तो यह किस राज्य में ऐसा किया है, वर्षा का जल संरक्षण करना अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु में किया है। बात करते हैं माता पिता के क्रोमोसोम का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि बालिका लड़की की होगा। अगर आपके माता का क्रोमोसोम जो है XX होगा तो लड़की होगा, अगर वहीं XY होगा तो लड़का होगा। तो बात करते हैं XX होगा, जो जब XX जब होगा तब लड़की होंगे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी। तो काकोरी षड्यंत्र में हम बात करें तो फांसी की सजा दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को दिया गया था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थों के विकृत गंधिता यानी बासीपन का कारण होता है। खाद्य पदार्थों जो बासी हो जाते हैं उसका कारण होता है कौन, यह कारक होता है। तो बात करते हैं ऑक्सीजन जो है खाद्य पदार्थों के बासी होने का कारण होता है। अब बात करते हैं द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। द रूम ऑन द रूफ जो है उपन्यास के लेखक कौन है। तो बात करते हैं रस्किन बॉन्ड है। ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो ओजोन परत के क्षय के लिए कारक की बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार होते हैं। अब बात कर लेते हैं अरुंधति राय को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है अरुंधति राय को, मैन बुकर पुरस्कार जो है मिला है। अब बात करते हैं अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है, यानी कि किस किंगडम से संबंधित है अमीबा। तो प्रतिष्ठा जगत से संबंधित है। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन की बात करते हो कपिल देव को कहा जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। तो यह कौन सा संबंधित है। तो बात करते हैं मेसोपोटामिया संबंधित है। प्राचीन भारत में गंधार कला किस समाज के समय विकसित हुआ था।
तो किस साम्राज्य के समय में यह विकसित हुआ था? कुषाण के समय में विकसित हुआ था। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। अब बात करते हैं अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? तो किस लिपि का जो सबसे अच्छा उदाहरण जो प्रस्तुत किया गया है तो ब्राह्मी लिपि का। वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का सलाहकार की हम बात करें तो B.N. राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन बना था? संविधान सभा का पहला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बना था। पहला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष भी सच्चिदानंद सिन्हा बना था। वहीं अस्थायी की बात करें तो अगर तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना था कौन? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बना था भारत के पहले राष्ट्रपति। अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? ये खूब पूछे जाते हैं। 9 दिसंबर 1946 में बैठक हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं तो 10 में जो क्वेश्चन है वही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मिस मैच करने के लिए कहा गया है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग इसमें मतलब छप गया है, तो इसका बात कर लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इसमें होना चाहिए कौन सा कथन सत्य है या गलत है ये चुनने के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही क्वेश्चन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो मूल कर्तव्यों के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो आप सभी को पता ही है, यह अनुच्छेद 51 जो है मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है। मंगल ग्रह के तो वातावरण में सर्वाधिक डैश पाया जाता है? तो मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। बात करते हैं इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद बैंक की मुख्यालय की बात करें तो कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु की नाम की हम बात करें तो यह रामकृष्ण परमहंस है। भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया गया था? हिंदी प्रारूप की हम बात करें तो यह अंगीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय गान कहे या गीत कहे, दोनों को जो है 24 जनवरी 1950 को ही अंगीकार किया गया था। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था, यानी कि भारत गणतंत्र हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, ये आप सबको पता ही है। अब बात करते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क की हम बात करें तो यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे डैश कहा जाता है? तो उसे हम बात कर लेते हैं क्या कहा जाता है? तो घासी पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घासी पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन से देश भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करता है? तो भूमध्य सागर देश जो है तट को स्पर्श नहीं करता है, भूमध्य सागरीय देश। तो हम यह बात कर लेते हैं तो जर्मनी जो स्पर्श नहीं करता है। अब बात करते हैं रंजीत सागर बांध कहाँ स्थित है? रंजीत सागर बांध की बात करें रौसे रंजीत रौसे रावी नदी पर स्थित है। सतलज पर हम बात करें भाखरा नगर बांध सतलज नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता के कारण होती है। बंगाल की खाड़ी में बात करें जल की निम्न लवणता किसके कारण होती है? तो यह हम बात कर लेते हैं नदी के जल अंतःस्रवण से होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में नियंत्रक एवं और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कैग जिसको कहते हैं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति की हम बात करें तो यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस आयोग या योजना आयोग ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीपीय के त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की है? त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की है तो बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन ने की है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति की हम बात करते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। अब महान्यायवादी की बात करते हैं आर्टिकल 1976 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 148 में मिलता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? लोकसभा का 17th स्पीकर की हम बात करें तो ओम बिरला है।
अब बात करते हैं लोकसभा के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ 14वें है। अब 15वां राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति बने हैं। अब बात करते हैं एक विधायक एक पेंशन तो पंजाब राज्य के द्वारा लागू किया गया। ये भी ध्यान रखने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय का अंतिम अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह बात करते हैं लोकसभा स्पीकर के पास है, वही निर्णय करता है ये धन विधेयक है या नहीं है, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु वर्ष क्या है? लोकसभा के सदस्य चुनने के लिए जो है न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए जो है न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो है 21 वर्ष न्यूनतम समय होना चाहिए। वोट डालने के 18 वर्ष होना चाहिए। लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्त होने के लिए कम से कम 45 साल उम्र होना चाहिए। सीएम, पीएम और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 साल होना चाहिए। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम की हम बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में। अब बात कर लेते हैं आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान गोल्ड कप की हम बात करें तो फुटबॉल से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं मधुशाला किनकी कृति है? तो मधुशाला की बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की कृति है। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर की बात करते हैं एडविन लुटियंस है, यानी कि अब बात करते हैं किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब का कहा जाता था? तो प्यार से बाबा साहब की हम बात करें तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता था। और संविधान का जनक इसे ही कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को, दादा साहब अम्बेडकर को ही। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी के रूप में स्थापित किया गया? तो प्रथम आईआईटी की बात करें तो भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह है कहाँ पर? तो यह कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर जो है बात करते हैं लोगों का प्रिय पर्यटन स्थल जो है रामगढ़ स्तूप में स्थित है। कहाँ पर? रामगढ़ स्तूप, यानी कि उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा की बात करें तो कौन सी है? तो हम बात करते हैं यह जो है ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा की बात करें तो यही कि क्या है? तो यह जो है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र में 5 देश है जो अस्थाई मेंबर है और 10 जो अस्थाई है। 5 जो अस्थाई है वो कौन कौन सा है? तो इसको याद रखने का आसान तरीका है रूस का फेस, FACE फेस। रूस से हो गया रूस, F से फ्रांस, A से अमेरिका, C से चाइना, E से इंग्लैंड। 5 देश हो गया। 10 जो अस्थाई मेंबर है उसमें भारत भी शामिल है अस्थाई में। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं 1962 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया गया। तो 1962 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया गया था। तो यह जो किया गया था जस्टिस रानाडे के द्वारा किया गया था। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान की बात करें तो सहारा है। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल की बात करें तो यह कुल 11 देशों से गुजरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एशिया का सबसे बड़ा मंगोलिया है और भारत का थार मरुस्थल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? नोबेल शांति की बात करें तो कहाँ पे? ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पे? ओस्लो में। यानी कि एक ही मात्र ऐसा पुरस्कार है शांति का जो ओस्लो शहर में दिया जाता है। बाकी सारे जो पुरस्कार जो होता है स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्वीडन के स्टॉकहोम में। एक ही मात्र, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। एकमात्र जो है ओस्लो में शांति का पुरस्कार दिया जाता है। बाकी जो भी पुरस्कार होते हैं सारे के सारे जो है वहीं दिया जाता है। कहाँ पे? स्टॉकहोम स्वीडन में। अब बात कर लेते हैं इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक
डैश के द्वारा लिखी गई है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक की हम बात करें तो यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका हम बात कर लेते हैं। यह जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, तो द हेग में स्थित है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो भारत का पड़ोसी देश हम बात करते हैं म्यांमार का सबसे बड़ा शहर की, तो यह यांगून है। कहाँ है? यांगून। अब बात करते हैं माले की राजधानी कहाँ है, तो माले की हम बात करें तो राजधानी मालदीव है। बात करते हैं मालदीव जो है भारत के एक पड़ोसी देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते 76वें सत्र के जो अध्यक्ष बने थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो अब्दुल्ला शाहिद जो बने थे ये मालदीव के ही थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं केरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिसे क्या कहते हैं। केरोसिन लैंप में जो नीचे में छिद्र होता है तो वह जो है क्या होता है, तो उसका हम बात कर लेते हैं। तो वह की बात करें तो वह वे धुआं निकालने के लिए रास्ता देते हैं। क्या होता है? धुआं निकालने के लिए रास्ता देते हैं। अब बात कर लेते हैं पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। पेंसिलिन की बात करें तो यह फफूंद से निकाला जाता है। किससे? फफूंद से। अब बात कर लेते हैं एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है। एक रोगी में हम बात करते हैं प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है, तो वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। क्या करता है? जीवाणुओं को वृद्धि को रोक देता है। अब बात कर लेते हैं रक्त के स्कंदन में कौन सा सहायता करता है, तो रक्त के स्कंदन में हम बात करें तो ये सहायता करता है रक्त के प्लेटलेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, तो यह कौन बढ़ाता है? बोरोन बढ़ाता है। अब बात करते हैं प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी, तो कौन सी लकड़ी सबसे जल्दी अधिक खराब हो जाएगी? रसदार लकड़ी अधिक जल्दी खराब हो जाएगी। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, तो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक की हम बात करते हैं इनमें से कौन सा है, तो एस्पिसिलिन है। एस्पिसिलिन है। बात करते हैं हमारे दांत और अस्थियों आमतौर पर किससे बनते हैं, तो हमारे दांत और अस्थियों की बात करते हैं आमतौर पर हम बात करें तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बनते हैं। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बनते हैं। अब बात करते हैं एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है, तो हम बात कर लेते हैं जो कहलाती है तो भूकंप रेखाएं यानी कि होमोसिस्मल लाइंस कहलाती है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है, तो किसका मिलान गलत है, तो चलिए हम बात करते हैं किसका मिलान गलत है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश होता है, ये बिल्कुल सही है। मकर रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश होता है, ये साउथ अक्षांश होता है, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री अक्षांश होता है, लेकिन 180 डिग्री देशांतर होता है, ना कि 0 डिग्री अक्षांश होता है, ये भी गलत है। अब बात करते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5% एस अक्षांश होता है, ये सही है। तो निम्नलिखित में से कहता है मिलान किसका गलत है, तो 2 और 3 का जो है मिलान गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है। अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण की बात करें तो चेन्नई को प्राप्त होता है। MS वर्ड में बहुविधा शब्दों लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी प्रयोग करके किया जाता है, तो कौन सी कुंजी प्रयोग करके किया जाता है? कंट्रोल कुंजी प्रयोग करके किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यशील पूंजी के रूप में माना जाता है, तो कार्यशील पूंजी के रूप में माना जाता है किसको, तो रुपये पैसे को। बात करते हैं डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है, तो रोजगार नहीं मिल पाता है तो यह मौसमी बेरोजगारी हो जाता है। जब कुछ महीनों के अंदर दौरान जो रोजगार नहीं मिल पाता है तो यह मौसमी बेरोजगारी होता है। अब बात करते हैं भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यक स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी होती है, तो औसत कैलोरी की बात करती है
2100 कैलोरी होता है। कितना? 2100 कैलोरी। रबी फसलें डैश के मौसम में उगाई जाती है। रबी फसलें की हम बात करते हैं, यह जो है शीत के मौसम में उगाई जाती है। अब वही खरीफ फसल की बात करें तो यह वर्षा ऋतु में उगाई जाती है खरीफ फसल। अब वही बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो हम बात करते हैं यह कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अब बात कर लेते हैं, ताप वृद्धि से जल के आयनिक गुणनफल का मौन होता है। ताप वृद्धि से जल के आयनिक गुणनफल का मौन हम बात करें तो ये क्या होता है? बढ़ता है। अब बात करते हैं रक्त शर्करा कहते हैं, तो रक्त शर्करा की हम बात करते हैं किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में होती है। अब बात करते हैं एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं क्या? समस्थानिक कहलाते हैं। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था। अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो बंगाल तथा बिहार में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो आजीविकों के रहने के लिए जो गुफाओं का निर्माण जो करवाया था, अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने। अब बात करते हैं पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? पटना संग्रहालय की स्थापना की बात करें तो 1917 में हुआ था। कब? 1917 में। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना भी 1917 में हुआ था। पटना हाईकोर्ट की बात करें तो स्थापना 1916 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना नहीं है? तो यह जो है विदेशिया नहीं है, बाकी कितने चौराहे, जुलूस और मेला ये सारे के सारे है। अब बात करते हैं बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? तो हम बात करते हैं यह जो हुआ था सूरजगढ़ के युद्ध में जो है विजय के साथ स्थापित हुआ था। बात करते हैं वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो यह बात करते हैं आबादी का बढ़ना जो है इसी के कारण से होता है। सूडान में जनसंख्या वृद्धि दर के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि दर के कम होने का कारण है उत्प्रवास। मयूरभंज तथा केंदुझर लो अयस्क खदानें भारत के किस राज्य में है? तो यह बात करते हैं भारत के उड़ीसा में है। अब बात करते हैं आगामी वे जनजातियां हैं जो रहती है, तो कहाँ रहती है? तो आगामी जनजाति जो है नागालैंड में रहती है। अब बात करते हैं भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय की हम बात करें तो यह कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। मुख्य कार्यालय चेन्नई में है। शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? तो शुष्क हवा सांता आना की बात करें तो कैलिफोर्निया में बहती है। पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि की हम बात करते एक व्याकरणविद थे। बात करते हैं प्रकाश विद्युत सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश विद्युत सेल की हम बात करते तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। किस पे? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। अब बात करते हैं समूह 15 में दुर्बल चालकता प्रदर्शित करता है। समूह 15 में जो है दुर्बल चालकता की बात करें तो यह प्रदर्शित करता है आर्सेनिक। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो यह कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब वही बात कर लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को भी शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही लेता है। राज्यपाल को भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करती है यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? तो यह जो है विघटित हो जाए तो यह जो है 6 महीने के अंदर जो है चुनाव करवाए जाते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्र सूची से समर्थित सूची में लाया गया? तो हम बात करते हैं यह जो लाया गया था शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा? तो यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया
2 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 66वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में घोषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार जो है शुरू किया गया था। तो यह अखबार हम बात करें तो शुरू कौन सा अखबार किया गया था, तो ये अखबार हो जाएगा केसरी। अब बात करते हैं ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है। तो ऐहोल प्रशस्ति लेख की हम बात करें तो यह चालुक्य राजवंश से जुड़ा है। किससे? चालुक्य राजवंश से। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया था। तो मौर्य वंश के बाद मगध पर शुंग वंश का ने शासन किया था। इसका ट्रिक हो जाता है हसीन मासुक, ये आपको ध्यान रखना है, हसीन मासुक। तो इसका क्या हो जाएगा, हरियक, ये हो जाएगा मासुक, जैसे कि यहाँ पे शुंग। तो मौर्य वंश के बाद शुंग और उसके बाद कर्ण वंश हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाल ही में समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल की हम बात करते हैं उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में पीएम श्री योजना के तहत देश के कितने स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की है। तो यह कितने स्कूलों की है, 11,500 स्कूलों को जो है अपग्रेड करने की घोषणा की। 11,500 नहीं, 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं हाल ही में देश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया है। तो यह जो है संन्यास ले लिया है तो बांग्लादेश के यह क्रिकेटर खिलाड़ी है। हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो ब्रिटेन को छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या है, USA, और दूसरा चीन है, आप सबको पता ही है। और चौथा की बात करें तो ये चौथे की बात करें 2 हो गया, तीसरा पता नहीं, 5वां जो है अपना भारत है और छठा ब्रिटेन है। दुनिया के 6ठा नंबर ब्रिटेन है, 5वां भारत है। अब बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की सेना का जनरल मानद पद दिया गया है। तो जनरल मानद पद की हम बात करते हैं किस देश की सेना का दिया गया है, तो यह दिया गया किसके, नेपाल के। बात करते हैं हाल ही में अबर ग्रेट नेशनल पार्क से डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने हेतु किस पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति को एमी अवार्ड मिला है। तो एमी अवार्ड की बात करें तो बराक ओबामा को एमी अवार्ड मिला है। किस पूर्व राष्ट्रपति को, बराक ओबामा को। अब बात करते हैं हाल ही में देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ बनाया गया। तो देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी की बात करें तो लद्दाख में बनाया जा रहा है। हाल ही में प्रथम होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की हम बात करें तो यह दुबई में किया गया है। अब बात करते हैं हाल ही में संसद टीवी के CEO का प्रभार किसे सौंपा गया है। तो संसद टीवी के CEO का प्रभार की हम बात करें उत्पल कुमार सिंह को सौंपा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। अगर PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, तो ज़रूर जाके ज्वाइन करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कई सारी जानकारियाँ टेलीग्राम में देखने को मिल सकते हैं। और कोई भी अपडेट कर पाने के लिए जो बिहार की जॉब समिति या पिछली क्लास देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अगर कोई सुझाव देना तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।